राज्यसभा में उपसभापति पद के जो चुनावी बिसात बिछ चुकी है, उस पर किसकी होगी जीत, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। हालांकि जेडीयू के उम्मीदवार हरिवंश सिंह की जीत लगभग तय है। एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ा हुआ है। मेरे साथ अब माधव आनंद जी भी जुड़ गए हैं, जो स्पोक्स पर्सन है आरएलएसपी के। सैयद अफजल साहब मेरे साथ पहले से मौजूद हैं। सीनियर जर्नलिस्ट एनके सिंह सर मेरे साथ मौजूद है और मेरे सहयोगी प्रकाश मौजूद है। माधव जी, अभी अभी आप चर्चा में जुड़े हैं, तो आप ही से सबसे पहले रुख जान लेते हैं कि आपकी पार्टी आज किसकी तरफ जाने वाली है। आज का जो चुनाव है उपसभापति का, उसमें जो एनडीए के उम्मीदवार हैं हरिवंश जी, वो भारी बहुमतों से जीतेंगे। जो आंकड़ा हम लोग के फेवर में है, लगभग 123 के आसपास जीतने के लिए चाहिए। जो आंकड़ा हम लोग के पास आ रहा, हम लोग 126 को क्रॉस करेंगे। बीजेडी ने हम लोग को सपोर्ट किया। अभी आप आम आदमी पार्टी का स्टेटमेंट सुने होंगे। आम आदमी पार्टी ने बोला कांग्रेस ने मेरे से मांगा नहीं है, इसलिए मैं हो सकता है कि बॉयकॉट करूंगी या एब्सटेन रहूंगा। तो एब्सटेन करने का अर्थ कहीं न कहीं हम लोग के फेवर में जाएगा। तो ये कहीं न कहीं विपक्षी एकजुटता का तार तार होने वाली बात है। विपक्ष को खड़ा करना ही नहीं चाहिए था अपना कैंडिडेट, जब विपक्ष श्योर नहीं था। और एनडीए की जैसे भारी मतों से विजयी हो रहा है, उसमें कोई दो मत वाली बात नहीं है। एनडीए इंटैक्ट है। सारे एनडीए के घटक दल प्राइम मिनिस्टर में आस्था व्यक्त कर रहे हैं, और जो एनडीए के बाहर के घटक दल है, कहीं न कहीं उनकी भी आस्था प्राइम मिनिस्टर में अभी भी बरकरार है। चलिए, एनके सिंह सर, अब इन्होंने भी बड़े ठोक के कह दिया कि भाई जेडीयू का उम्मीदवार जीत रहा है और आंकड़ा इनके पास मौजूद है। दूसरी तरफ कांग्रेस के जो बीके हरिप्रसाद हैं, वो भी यही दावा कर रहे हैं। कांग्रेस ने कहीं ना कहीं बहुत सुस्ती दिखाई जब वो जानती थी कि बीजू जनता दल डिसाइडिंग हो सकते हैं। बहुत बड़े आंकड़ा उनका राज्यसभा में मौजूद है, उसके बावजूद उनसे कांटेक्ट नहीं किया गया। वो ये जानते हैं कि बीजेडी के लिए बीजेपी सबसे बड़ा थ्रेट है और वो जेडीयू के नाम पे ही आ रहे हैं। तो कांग्रेस की सुस्ती को आप जिम्मेदार मानते हैं बहुत बड़े? हाँ जी, हाँ, बिल्कुल सही है। प्रकाश ने बड़ा अच्छा कहा कि बीजेपी और कांग्रेस की स्ट्रेटजी में जमीन आसमान का अंतर है। वो 6 महीने आगे की प्लानिंग कर चुके होते हैं बीजेपी के लोग, और खास करके अमित शाह, जब कांग्रेस सोई रहती है। और यहां पे भी यही हुआ है कि एक अच्छा टेस्ट केस हो सकता था, ताकि ये मैसेज जाता समाज में कि अपोजिशन यूनिटी इंटैक्ट है और ये डेवलप कर रही है, सीमेंट हो रही है। लेकिन वो नहीं कर पाए, और नतीजा ये हुआ कि कॉमन कैंडिडेट को लेकर इशू हुआ। उसके बाद आपने कांटेक्ट नहीं किया जो प्रोबेबल एलाइज आपके हो सकते थे आने वाले दिनों में, आपने उनको भी कांटेक्ट नहीं किया। और जो प्रकाश ने सही कहा कि एक मास्टर स्ट्रोक ये था कि आप प्रॉब्लम कहां थी। बीजेडी को प्रॉब्लम ये है कि उड़ीसा में राइवल के रूप में बीजेपी खड़ी है और काफी तेजी से एक्सपेंशन हो रहा है। यही स्थिति शिवसेना की भी है। शिवसेना को काफी लॉस करना पड़ेगा, आने वाले दिनों में लॉस होगा, क्योंकि बीजेपी का स्प्रेड और एक्सपेंशन काफी तेजी से हो रहा है। ये नए एरियाज है जिसमें बीजेपी पहले से थी, लेकिन एक्सपेंशन बहुत तेजी से हुआ है हाल के 4 सालों में। नतीजा ये है कि अगर ये बीजेपी कैंडिडेट देते तो उनको एक दिक्कत होती जस्टिफाई करने में अपने को दिक्कत होती, क्योंकि कल उनको कहीं ना कहीं रोकने के लिए अपने इनको आना पड़ेगा शिवसेना को, क्योंकि एडजस्टमेंट हो नहीं पा रहा है। और जहां जहां एक्सपेंशन, और यही मेरे ख्याल से इवन बिहार में भी है। बिहार में आज नीतीश की प्रॉब्लम यही है कि बीजेपी जो एक्सपेंशन कर रही है वो उनके कॉस्ट पे कर रही है। तो अच्छा है कि एक जेडीयू का ही कैंडिडेट दे दो, ताकि ये जो राइवलरी है ये नहीं रहेगी। तो ये एक मास्टर स्ट्रोक था जो बीजेपी ने किया, और ये मेरे ख्याल से डिविडेंड यही जीत में बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल आप सभी हमारे साथ बने रहिए। मेरे सहयोगी प्रकाश भी हमसे कुछ कहना चाह रहे हैं, उनके पास हम चलेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।